नहीं, छोटी चीज़ें तो मतलब अब मैं स्टार ही इसलिए बना कि मुझको यही चीज़ें करनी थी। जब मैंने पहले 50 रुपए कमाए थे। शाहरुख की दिल्ली कैसी थी? लेकिन दिल्ली दिल से दिल वाली है अभी भी। अमित जी के डायलॉग याद थे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। जानते हैं मैं सिर्फ वर्कर हूँ यार, और बाहर से कैसे भी लगे हम ये डार्क ग्लासेस पहन के हीरो की तरह बड़ी गाड़ी में घूम लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट ऑल मुझे सिर्फ काम ही आता है। तो मैं बस सुबह उठता हूँ और सुबह उठकर बस मैं मेहनत शुरू कर देता हूँ, और यही कोशिश रहती है। तो रईसी और किसी चीज़ की मायने नहीं रखती, सिर्फ इसके कि काम अच्छा हो जाए और मैं रात को आराम से सो सकूं, जो भी मैं बहुत कम सोता हूं। तो जब तक ऐसा होता रहेगा, काम करने के लायक हूं, तब तक मैं रईस हूं। आपके फ़ैन भी जानना चाहते हैं, मैं भी आपका मुरीद के तौर पे भी जानना चाहता हूँ कि एक सेलिब्रिटी, एक सुपरस्टार बनने के बाद में क्या आपके वो डर आम लोगों की तरह होते हैं कि कल को क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, या फिर कुछ चीज़ें छोटी छोटी जो आप मिस करते हो, सब्जी लेने जाना, कुछ बार्गेन करना? नहीं, छोटी चीज़ें तो मतलब अब मैं स्टार ही इसलिए बना कि मुझको यही चीज़ें करनी थी, तो मुझे इतना मिस नहीं करता हूँ। हालांकि बच्चों के साथ जब वक्त मिलता है तो उनके साथ कभी कभार पब्लिक प्लेस जाओ तो तकलीफ हो जाती, वरना लोग बहुत प्यार करते हैं हर जगह पे। अगर उनको बोल दो यार बच्चों के साथ हो तो कोई तंग भी नहीं करता। हाँ, मैं बचपन में मैं 1-2 बार ट्रेन में गया हूँ। हमारी माली हालत ऐसी नहीं थी कि हम बहुत सफ़र कर सकें, तो मैं आगरा गया हूँ एक बार, जब मैंने पहले 50 रुपये कमाए थे। एक शो के अंदर मैंने अशरिंग की थी, तो वो पैसे से टिकट लेके मैं आगरा देखने गया था, और वो बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे हमने ना एक पिंक रंग की, पंजाब की नहीं थी शायद इसलिए, पिंक रंग की एक लस्सी टाइप चीज़ थी, तो वो मैंने पी ली, और उसके अंदर कुछ कीड़ा आ गया था। तो सारा रास्ता वापस जो था मैं थ्रो अप कर रहा था ट्रेन से। तो वो एक मेरा सफ़र हमेशा याद रहेगा ज़िंदगी भर। और मैं जयपुर अजमेर अपनी माता जी के साथ गया था जस्ट बिफोर शी पास्ट अवे। वो मेरा आखिरी सफ़र था शायद ट्रेन में, इतना लंबा वाला। फिर फिल्मों में थोड़ा बहुत शूटिंग करते हुए, लेकिन तब तो ट्रेन आगे पीछे जाती है। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद मैंने अब फिर से ट्रेन में, और इतना लंबा सफ़र 16-17 घंटे का। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन लोगों को मैं मिल सका जो इतना प्यार करते हैं, जो अमूमन मौका नहीं मिलता है। इसलिए नहीं कि मैं नहीं मिलना चाहता, लेकिन शूटिंग में आदमी मसरूफ़ रहता है, सुबह चले जाता है सेट में। मतलब ऐसे हमारी दौड़ ऐसी है कि बस सुबह जाओ स्टूडियो, फिर घर आ जाओ। तो बहुत अच्छा लगा मुझको। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो अब वक्त नहीं है, वरना मैं पंजाब आता ट्रेन में और फिर हर लोगों से वहाँ पे तुझे साढ़े नाल चलो पंजाब। मैं चलता यार, मगर क्या है वो घर वाले भी अभी वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ घर पिक्चर देख लो। शाहरुख की दिल्ली कैसी थी, या शाहरुख की दिल्ली कितना बदल गई? थोड़े फ्लाईओवर कम थे और थोड़ा सा धुआं कम था, वरना ऐसी ही थी। जिस एरिया में मैं रहता था, मैं वहाँ गौतम नगर में रहता था, और उससे पहले राजेंद्र नगर। तो राजेंद्र नगर तो मैं नहीं गया बहुत टाइम से, लेकिन बहुत फैल गई दिल्ली, बहुत बड़ी हो गई। मैं मुंबई में ऐसा बोलता हूँ कि शायद मैं उतना बड़ा नहीं हुआ जितनी बड़ी दिल्ली हो गई जब से मैं यहाँ से गया। तो दिल्ली बहुत बड़ी हो गई है। मैं अभी यहाँ जब आता हूँ तो मेरे को कितनी देर जाना है, 1.5 घंटा। पहले यहाँ तक आधा रास्ता हम साइकिल पे आ जाते थे आराम से, कोई होता ही नहीं था, एकदम खाली खाली बाग खलियान थे। सो थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह अलग हो गया है, लेकिन दिल्ली दिल से दिल वाली है अभी भी। रंगमंच थिएटर भी मिस करते हैं? हाँ, बहुत करता हूँ यार मैं। हम तो वहीं पे श्री राम सेंटर और कमानी के आगे पीछे घूमते रहते थे, बंगाली मार्केट जाके छोले भटूरे खाते थे। तो सारा टाइम वहीं बीता मेरा, सुबह से लेके शाम जब प्लेस करते थे। तो कभी कभी बच्चे यहाँ पे होते हैं तो उनको वो बोर हो जाते हैं शायद, तो मैं उनको गाड़ी में ले जाता हूँ कि देखो यहाँ मैं प्ले करता था, इस पेड़ के नीचे जो था ना, मैंने ये प्ले की रिहर्सल की थी। क्या बात। वो बेचारे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कुछ, मगर अच्छे बच्चे हैं तो हाँ पापा वेरी गुड वेरी गुड। बेचारे शायद थोड़ा बोर हो जाते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो वो डरते रहते हैं कि दिल्ली गए तो पापा जो है ना नॉस्टैल्जिया में चारों तरफ दिखाएंगे। 1-2 बार मैं उनको बहुत मतलब एक नॉर्मल से बगीचे में ले जाके खड़ा किया, यहाँ पे हम खेलते थे। बेचारों को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे दिल्ली की चीज़ें सब याद है। जब आप बड़े हो रहे थे तो कौन से डायलॉग आपके ज़ुबान पे बहुत रहता था? यार हमें तो अमित जी और ऋषि कपूर साहब और शशि कपूर का ज़माना, धर्मेंद्र जी का, धर्म जी बहुत प्यारे थे हमको, और अमित जी उनकी जो भी फिल्में थी। तो धर्म जी का तो नहीं बोल सकता, वो हमेशा गुस्से में कुत्ते कमी नहीं बोलते थे लेकिन अमित जी के डायलॉग याद थे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। फिर वो कि तुमने 10 मारा मैंने 2 मारा, लेकिन सॉलिड मारा ना। तो उनके डायलॉग बहुत याद रहते थे। एंड ऑफ कोर्स कादर खान साहब एंड अमजद खान, इन सब की जो गब्बर सिंह, शोले, तो यही लोगों से हमारी ज़्यादा वाकफियत थी और उन्हीं को देख के बड़े हुए।